नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समोटर श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस आलोचक ने प्रदान की है? ऑप्शन ए आचार्य शुक्ल, ऑप्शन बी नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किस आलोचक ने प्रदान की है? वह है नंदुलारे वाजपेयी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुर भा- हृदय का मधुर भार काव्य रचना किसकी है? ऑप्शन ए शुक्ल, ऑप्शन बी नागेंद्र, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी निराला। हृदय का मधुर भार यह काव्य रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शन ए मम्मट, ऑप्शन बी वामन, ऑप्शन सी भामा, ऑप्शन डी भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी हरिऔध। रस कलश के जो रचनाकार हैं या जिनकी रचना है वह हैं हरिऔध। इनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग जो है वह है 9। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी यात्रा साहित्य। आधा गांव यह किस विधा की रचना है? आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरणों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रकरणों का उल्लेख किया है? वह प्रकरण है 4। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, हीरामन किस कहानी का पात्र है?
ऑप्शन ए रसप्रिया, ऑप्शन बी तीसरी कसम, ऑप्शन सी लाल पान की बेगम, ऑप्शन डी गदर। हीरा मन यह तीसरी कसम कहानी का पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सोफिया प्रेमचंद्र के किस उपन्यास की पात्र है? ऑप्शन ए रंगभूमि, ऑप्शन बी कर्मभूमि, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी प्रेमाश्रय। प्रेमचंद का उपन्यास के सोफिया किस उपन्यास की पात्र है? वह रंगभूमि की पात्र है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन बी शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है? ऑप्शन ए नहुस, ऑप्शन बी आनंद रघुनंदन, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी सती प्रताप। भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है नहुस को। ऑप्शन ए सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक अपने पिता गोपाल दास की रचना नहुस को प्रथम नाटक माना है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह विरह ताप को बाहरी माप से मापा है, ना बाहरी उछल कूद दिखाई है। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एकलव्य एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी उदय शंकर भट्ट, ऑप्शन डी नाग बोडस। एकलव्य नामक कृति के लेखक राम कुमार वर्मा हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी बच्चन सिंह, ऑप्शन डी आचार्य शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है, संगीत को काव्य के और
काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है, यह कथन है आचार्य शुक्ल का। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है? ऑप्शन ए प्रयत्न, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी प्रत्याश, ऑप्शन डी फलागम। इसमें जो सही ऑप्शन है, निम्न में से कौन कार्य अवस्था के अंतर्गत नहीं है, वह है उत्पाद। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अब तो बात फैल गई, रचना किसकी है? अगला प्रश्न, अब तो बात फैल गई, रचना किसकी है? ऑप्शन ए राम कमल राय, ऑप्शन बी राजकमल चौधरी, ऑप्शन सी क्रांति कुमार जैन, ऑप्शन डी सुमन केसरी। इसमें जो सही ऑप्शन है, अब तो बात फैल गई, यह रचना है क्रांति कुमार जैन की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का संबंध है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त कार्नेलिया, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त अलका, ऑप्शन सी कार्नेलिया सुहासिनी, ऑप्शन डी कार्नेलिया अलका। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, इस कथन का जो संबंध है वह है कार्नेलिया सुहासिनी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी न होश, ऑप्शन सी जानकी भरत, ऑप्शन डी जानकी मंगल। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? वह है जानकी मंगल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद शताब्दियों के से पद लालित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे, उक्त कथन है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी बच्चन सिंह। प्रेमचंद शताब्दियों से पद लालित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज थे, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? ऑप्शन ए छप्पय, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन डी रोला, ऑप्शन डी उपेंद्र वज्रा। निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? वह वर्णिक छंद है उपेंद्र वज्रा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य हैं? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी पिंगल, ऑप्शन डी पाणिनि, ऑप्शन सी पाणिनि, ऑप्शन डी मनु। छंद शास्त्र के जो प्रणेता आचार्य हैं वह हैं आचार्य पिंगल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्दालंकार की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी यमक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उपमा। इसमें से कौन सा अलंकार है जो शब्दालंकार की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि अर्था अलंकार की श्रेणी में आता है? वह है उपमा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृत के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी रसखान, ऑप्शन सी रसखान, ऑप्शन डी रहीम। कृष्ण गीतावली नामक काव्य के रचनाकार हैं तुलसीदास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पुष्पहार कहानी की लेखिका हैं? ऑप्शन ए कमला चौधरी, ऑप्शन बी होमवती, ऑप्शन सी शिवानी, ऑप्शन डी उषा प्रेमवदा। पुष्पहार कहानी की लेखिका हैं शिवानी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए नवाब राय, ऑप्शन बी धनपति राय, ऑप्शन सी मुंशी, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। ऑप्शन बी सही है। प्रेमचंद्र उर्दू नाम से जब रचना करने लगे तब इनका नाम नवाब राय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए अमोक, ऑप्शन बी अनमोक, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी वाचाल। मूक शब्द का जो विलोम है वह है वाचाल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी विद्यापति। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का जो नाम है वह है अमीर खुसरो। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
नीलोत्पल शब्द में समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। इसमें जो सही ऑप्शन है, नीलोत्पल शब्द में जो समास है वह है कर्मधारय समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति का संबंध है। आचार्य दंडी, बी पंडित जगन्नाथ, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामा। वाक्यम रसात्मक काव्यम उक्ति का संबंध विश्वनाथ से है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, रसों के संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 8। इसमें जो सही ऑप्शन है, रसों के संचारी भावों को कुल संख्या होती है वह है 33। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। ऑप्शन ए पितरः, ऑप्शन बी पितरः, ऑप्शन सी पितर, ऑप्शन डी पितर। इसमें जो सही शब्द है, शब्द रूप का पितृ शब्द का प्रथमा बहुवचन जो रूप है वह है पितरः। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चतुरी चमार के लेखक हैं। ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। चतुरी चमार के जो लेखक हैं वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बलदेव खटी किसकी रचना है। ऑप्शन ए बलदेव बंसी, लीलाधर मडलोई, ऑप्शन सी लीलाधर जगोड़ी, ऑप्शन डी बलदेव बंसी। बलदेव खटिक यह रचना है लीलाधर जगोड़ी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। ऑप्शन ए दूधनाथ सिंह, ऑप्शन बी श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी श्री राम वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर विनय। इसमें जो सही ऑप्शन है, संदर्भ के लेखक जो हैं वह हैं डॉक्टर विनय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाध संधि। प्रत्यक्ष में यण संधि है। ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर
ज़रूर करें।